नमस्कार मित्रों। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने पर्सनल वीडियो के साथ आया हूँ। बहुत दिनों से मैंने अपना कुछ ऐसा वीडियो नहीं बनाया। अक्सर मैं पॉजिटिव थॉट, अच्छी अच्छी कहानियों पे और कविताएं लेकर अपना पर्सनल वीडियो बनाया करता था, लेकिन बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। बस हाँ, जो मैंने यात्राएं की उन यात्राओं का विवरण मैं देता गया और इस तरह से लोग मेरे चैनल पे लोगों का सब्सक्रिप्शन बढ़ता गया और लोग देखते गए, लोग इसे पसंद भी करते गए। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आपने पॉजिटिव थॉट के वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया, या लाइफ के बारे में बनाना क्यों बंद कर दिया। दोस्तों, अब समय कम मिलता है, पेशेंट ज़्यादा होते हैं और शायद पहले जैसा उत्साह भी नहीं रह गया वीडियो बनाने का। लेकिन जब आप लोगों का डिमांड है तो मैंने सोचा बनाऊं। तो दोस्तों, आज मैं सोचा कि किस विषय पे वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा कि जो इस उम्र की बात करें, जो अभी ये उम्र हमारी चल रही है, 50 से 60 के बीच की उम्र। 50 से 60 के बीच में होता क्या है कि आप के सब बच्चे बड़े हो गए होते हैं, उनका एजुकेशन पूरा हो गया रहता है, वे अपने काम धंधे पे लग जाते हैं, नौकरियां करते हैं, शादी ब्याह हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने काम धंधे के सिलसिले में कहीं दूर चले गए हैं, बेटियां अपने घर चली गई हैं, और ऐसे समय पे आपको अकेलापन महसूस होता है। और इस अकेलेपन के साथ आप जी रहे होते हैं और उसी समय आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसी समय आपका डायबिटीज़ हो जाता है, आपका मोटापा बढ़ जाता है और हेल्थ के इशू शुरू हो जाते हैं। तो इस 50 से 60 साल के उम्र के बीच में क्या करें, कैसे हेल्दी रहें, कैसे खुश रहें, अपने आप को कैसे संभालें, इसी के विषय में मुझे बात करनी है। क्योंकि 100 में से 11 लोग तो करीब 60 बरस की उम्र देखने के पहले ही गुजर जाते हैं, और जो 60 बरस के बाद जीते हैं वो निश्चित रूप से भाग्यवान होते हैं। उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है। तो इसी लाइफस्टाइल के बातों के बारे में हमने बात करने का सोचा। तो दोस्तों, हर चीज़ कसरत व्यायाम से भी नहीं होती है, बहुत सी चीज़ मानसिक होती है। आपकी खुशी आपको आपके मन से मिलती है, तो मन की खुशी पाने के लिए आपको सबसे प्यार करना है। आपको अपने छोटों से प्यार करना है। अपने बड़े से, अपने से बड़े हों, उनका पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो आप तो ज़रूर प्यार करोगे, क्योंकि आपको डर रहता है। आप कोई नेता है उससे प्यार करोगे, कोई पुलिस ऑफिसर है उससे प्यार करोगे, आपसे जो भी रुआबदार व्यक्ति आप उससे प्यार करोगे, लेकिन उससे आपकी पहचान नहीं मिलती, उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। आपकी पहचान बनेगी कि आप अपने छोटों से किस तरह पेश आते हो, आप अपने सोसाइटी में वॉचमैन के साथ पेश कैसे आते हो, आपके घर पे जो दूध देने वाला आता है उससे पेश कैसे आते हो, आपके घर पे जो कचरा फेंकने के लिए आता है आप उससे कैसे पेश आते हो, डेली के दिनों में आप जहाँ बाल कटाने जाते हो, आप जिस दुकान पे जाते हो, जहाँ सामान खरीदते हो, मॉल में जाते हो, तो आप इज्जत से पेश आते हो क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। लेकिन आप अपने छोटे दुकानदार से कैसे पेश आते हो, इन सब के ऊपर आपकी खुशियाँ निर्भर होती है। अगर आप जाते जाते अपने सोसाइटी में अगर वॉचमैन से उसका हालचाल पूछ लें, या आपने अगर थोड़ा सा फल लाया है, 2 किलो एप्पल लाए हैं और एक एप्पल हाथ में दे दें, तो ये छोटों का केयर करना हुआ, छोटों का प्यार करना हुआ। अगर आप अपने बॉस से अच्छी तरह बात करते हैं, लेकिन आप अगर अपने सोसाइटी के वॉचमैन से, सोसाइटी में काम करने वाले से, या किसी और से जो आपसे ताकत में छोटा है, रुतबे में छोटा है, जो आपसे डरता है, उससे आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, इससे ऊपर आपका व्यक्तित्व निर्भर होता है। तो दोस्तों, खुश रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने छोटों से प्यार करो। छोटों से क्यों कहो कि सबसे प्यार करता हूँ मैं, जो छोटे हो, बड़े हो, अपने हो, पराए हो, सबसे प्यार करता हूँ मैं। प्यार में वह शक्ति है कि आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है और आप खुश रहते हैं। तो ये मेरा हो गया टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है कि जब हमारी उम्र बढ़ते जाती है तो हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चलते समय हम हाँफने लगते हैं, और बाल सफ़ेद जब दिखता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई और हम अब ढलान की तरफ है। लेकिन दोस्तों, उम्र सिर्फ एक नंबर है,
उसको मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। कितने लोग हैं कि इस उम्र में आके ज़िंदगी की अपनी सेकेंड इनिंग चालू करते हैं। तो उम्र से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हो तो अपने बालों को काला करो, मेकअप करो, अच्छे कपड़े पहनो, सेंट लगाओ, लेकिन अपने ऊपर उम्र को हावी मत होने दो। उम्र एक नंबर है और इस उम्र में भी लोगों ने क्या-क्या नहीं करते हैं इस उम्र में, जो हम अपने उस उम्र में न कर पाए, जो बचपन में न कर पाए, चाहे समय की वजह से, चाहे पैसे की तकलीफ़ की वजह से या माँ-बाप की वजह से या किसी भी तरह से जो इच्छाएँ पूरी हो गई ना हो पाई हो, उस शौक़ को अब फिर से आप शुरू कीजिए। और अगर आपको शौक़ है, अगर आप लैपटॉप पे काम नहीं कर पाते, कंप्यूटर पे नहीं काम कर सकते, तो आप छोटा-सा कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए। अगर आपको गाने का शौक़ है, थोड़ा-सा गा लीजिए, 4 लोगों के महफ़िल में बैठिए। आपकी जो भी अधूरी इच्छाएँ रह गई हैं, वो आप पूरा कीजिए, लेकिन आप अपने उम्र के चक्कर में मत परेशान होइए। उम्र का अपना काम है बढ़ना, लेकिन हमारा काम है उस पे ध्यान न देना। जो हमारे बस में नहीं है, उसके लिए सोचना नहीं है। बस आप अगर अपने आप को बन-ठन के रहेंगे, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होगा। तो आप अपने उम्र को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। दूसरी बात है, इस उम्र में आते-आते हम काफ़ी पैसा कमा चुके होते हैं, समाज में हमारा रुतबा बहुत बढ़ चुका होता है, तो हमें इस पैसे का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का बड़ा गर्व हो जाता है और हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास कभी सुख और खुशी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप कुत्ते को भी प्यार देते हो, तो ही कुत्ता आपके पास दुम दिलाते हुए आता है। तो इंसान है, अगर इंसान के आगे आप अपना घमंड दिखाओगे, अहंकार दिखाओगे, तो इंसान भी आपसे दूर छिटकता जाएगा। इसलिए धन, पद, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, गाड़ी, घोड़ा, परिवार, रुतबा, इन सब चीज़ों का अहंकार नहीं होना चाहिए। और इन सब का अहंकार अगर छूट जाएगा, तो हम बिना अहंकार के नम्रता के साथ बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और कभी-कभी क्या होता है, हम लोगों की ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन इच्छाएँ पूरी नहीं होती। हमें हर समय कुछ-कुछ लगा रहता है। पहले तो ये होता है पढ़ाई हो जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएँ, बच्चों की शादी हो जाए, फ्लैट हो जाए, घर हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ लगा ही रहता है। और बहुत बार एक ऐसी परिस्थिति आती है जब हमारी इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती है। तो हर समय अपनी इच्छा पूरी हो ऐसी ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़िंदगी में कमी होना ही चाहिए, क्योंकि कोई तो परफेक्ट नहीं है ना। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो इसके लिए अपसेट नहीं होना है, इसके लिए नाराज़ नहीं होना है। ज़िंदगी में जो मिल गया वो ठीक, जो नहीं मिला वो भी ठीक। उसके लिए अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना और परेशान होना अच्छी बात नहीं है। और अब इस उम्र में आने के बाद धन का मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम धन के मोह में पड़े रह गए, तो फिर धन कितना भी कमा लो कम ही होता है। ज़रूरत ये है कि आपने जो धन कमाया है उसका आप उपयोग कैसे कर रहे हैं। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि आप जो भी कमाए हो उसका 80 से 90% आप यहीं रख के जाओगे। तो आपने जो धन कमाया है उसका उपयोग कीजिए। अधिक धन कमा के आप क्या करोगे? अधिक धन कमाने के बाद आप परेशान ही होगे। जितना कमा रहे हो उसमें अगर आपका सब कुछ आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, तो अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके खर्चे कम हो गए। अब आपको बच्चों को पढ़ाना-लिखाना नहीं है, बच्चों के लिए कमाना नहीं है, तो आपने जो पैसे कमाए हैं उस पैसे का सदुपयोग कीजिए। इसीलिए कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाए। तो आपके पास जो पैसे हैं उस पैसे का उपयोग कर लो, उस पैसे से अपने लोगों की मदद कर लो। अपने लोग अगर कोई तकलीफ़ में है, अपना भाई तकलीफ़ में, अपना भतीजा तकलीफ़ में, अपने बच्चे तकलीफ़ में, अपनी बहन तकलीफ़ में है, तो आप उनकी मदद कर दीजिए। ये मदद आप जो भी मदद करते हैं वो आपके पास लौट के आता है। ज़रूरी नहीं कि आपको उसी से लौट के आए। कहाँ से लौट के आएगा, किस तरफ से लौट के आएगा, उसकी जवाबदारी तो ईश्वर की है, ईश्वर देख लेगा। इसलिए धन का मोह छोड़ दीजिए और अच्छे से आप
अपने जीवन को बिताइए। तो अगला पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ वह भी बहुत काम का चीज़ है, ध्यान से सुनिए। हम को इस उम्र में गुस्सा बहुत आने लगता है, और क्योंकि हमको अकेलापन लगता है, हमें लगता है हमने इनके लिए ये किया, इसने मेरे लिए क्या किया, मैंने इनके लिए ये किया, मैंने उनके लिए वो किया, सब। लेकिन अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है और आप अगर उसको कह देंगे, क्रोध करेंगे, तो आपका वह जो करना है ना, वह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अगर आप इस बार बार किसी को गुस्सा दिखाएंगे तो आपने किसी के लिए कितना भी किया है वो आपका क्रोध सहन नहीं करेगा। इसलिए जितना हो सके उतना क्रोध को कम कर दीजिए। आप अपने घर में बोर्ड लगा दीजिए कि नो एंगर जोन, यहाँ पे मुझे गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो जिसके ऊपर आप गुस्सा करोगे वह उसको जलाए या न जलाए, लेकिन वह गुस्सा पहले अपने अंदर पैदा होता है, वह अपने को जलाता है, फिर दूसरे को जलाता है। और जब आपका गुस्सा बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपका कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो इसलिए आपको गुस्से से दूर होते जाना है। जितना गुस्सा कम कर सको उतना अच्छा है। और अब तो ये हो गई मन की बातें, और आपको मैं बता रहा हूँ कि खाने के बारे में। खाना जितना कम खाओ उतना अच्छा है। दोस्तों, हमारे पुराने लोगों ने कहा है कि कम खाना और गम खाना, मतलब आप कम खाएंगे तो सुखी रहेंगे और गम खा जाएंगे। किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप उसको जवाब दे दिए, गुस्सा हो गए, तब तो वो आपको नुकसान कर देगा। लेकिन अगर गम खा गए तो आप वहीं पे अपने गुस्से को रोक लिए तो भी आप सुखी हो जाओगे। तो आप कम खा के सुखी रहोगे और गम खा के भी सुखी रहोगे। तो खाना हमेशा पेट से कम खाओ। शास्त्रों में तो यह कहा गया है कि अगर आपके पेट के 4 हिस्से कर दें तो 4 हिस्सों को, 2 हिस्सों को तो खाने से भर लो, एक हिस्से को पानी से भर लो और एक हिस्से को खाली रखोगे। अगर खाली पेट आप रखोगे तो आपके जो भी खाना खाया है वह पेट में अच्छी तरह से उसे पचन का मौका मिलेगा और आपको एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि जीने के लिए बहुत खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आप कम खाओ, और खाने में भी आपको ऐसे समय पे अब कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें, मीठी चीज़ें आपको एकदम खाना छोड़ देना है। क्योंकि मीठा ही एक है जो हमारा दुश्मन है, जिसके कारण शरीर में सूजन आते हैं, आपकी अस्थियों में सूजन आता है, आपका वज़न बढ़ता है, और आपका वज़न बढ़ता है तो आपके शरीर में कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको मीठे चीज़ नहीं खाने हैं, आपको सलाद में ज़्यादा खाना है और प्रोटीन खाना है। प्रोटीन में दालों में सबसे अच्छी प्रोटीन होती हैं। तो शाकाहारी आदमी को तो दालें ज़रूर खानी चाहिए, और स्प्राउटेड दालें खाएं तो और ज़्यादा अच्छा है। स्प्राउटेड यानी कि अंकुरित धान्य खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यह सब है। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं ना, तो हम नौकर रख लेते हैं। नौकर रख लेते हैं, घर में साफ करने के लिए नौकर, घर में खाना बनाने के लिए नौकर, गाड़ी साफ करने के लिए नौकर, हर तरह का नौकर। और हम चलना भी बंद कर देते हैं, तो हमारा काम करना बंद हो जाता है। दोस्तों, जब हम काम नहीं करेंगे ना तो हमारा शरीर एकदम बेकार हो जाएगा। शरीर का हर जोड़, हर अस्थियां जाम हो जाएंगी, और आपके अंदर का कैलोरी बर्न नहीं होगा तो कैलोरी जमा होगा, आपका मोटापा बढ़ेगा। इसलिए आपको तो काम तो हमेशा करते ही रहना है। और काम न हो आपके पास तो आप बिना मतलब का काम करो, बिना मतलब का साइकिल चलाओ, रोज़ चलने जाओ, रोज़ घूमो, रोज़ व्यायाम करो, पार्क में जाओ। आप अपनी बिल्डिंग में चढ़ रहे हो तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ। आप बिना मतलब का काम कर लो। अगर कुछ नहीं है तो अपने घर की दीवारें साफ कर लो, अपने घर में झाड़ू लगा लो, लेकिन काम करो। अगर काम नहीं करोगे तो आप वैसे ही खत्म हो जाओगे। ऐसा कहा जाता है कि लोहा है, लोहा 2 तरह से खत्म होगा। अगर आप काम करोगे तो घिस के ख़त्म होगा, और नहीं काम करोगे तो जंग लग के ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए घिस के मरो, लेकिन जंग लग के मत मरो। तो आप काम करो। दूसरी बात है दोस्तों, हम अक्सर अभी बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, तो हमें प्यास ही नहीं लगती, तो हम पानी बहुत कम पीते हैं। लेकिन पानी पीना बहुत ज़रूरी है।
कम से कम 2-3 लीटर पानी पीजिए। आपको प्यास न लगे तो भी पानी पीजिए। शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखिए, क्योंकि इस समय हमारे शरीर का जो थर्मो रेगुलेटर होता है उससे समझ में नहीं आता है कि बॉडी को टेम्परेचर को कैसे मेंटेन कर सके। उसमें पानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो आप पानी बिना मतलब का पीजिए। पानी पीने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ, हो सकता है कि आपको रात में तकलीफ़ हो, तो रात में सोने के समय उतना पानी मत पीजिए, लेकिन दिन में आप पानी पीते रहिए। पानी पीने से आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा, आपके चेहरे पे चमक रहेगी, और पानी तो ये सबसे बड़ी दवा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ़ 50 से 60 साल की उम्र वालों के लिए नहीं है। ये हर आदमी के ऊपर लागू होता है, जो 40 का है, 30 का है। जो जितनी जल्दी उम्र में कर ले, वो इतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ पूछना है तो पूछो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।